गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पहले बता दिया था। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का जो सेकेंड फैक्टर है दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप शुरू में ही एक स्टेटमेंट आप ऐसा लिखो, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब मैं आपको डिटेल इसका बताऊं उससे पहले एक लाइन आप लिख लो बस। हाइपर कॉन्जुगेशन कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ, hyperconjugation can explain the stability of carbocation, free radical and unsaturated molecule. Hyperconjugation can explain the stability of carbocation, free radical and unsaturated molecule. Hyperconjugation can explain the stability of कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल। इससे आपको पता चल रहा होगा कि हमें हाइपर कॉन्जुगेशन 3 में पढ़ना है, 3 सिस्टम में पढ़ना है। कार्बोकेटाइन मीन समझ रहे हो आप, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में और अनसेचुरेटेड में। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, HC इन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बोलूं मैं या फिर मैं बोलूं कार्बोनियम आयन। आप जानते हो ओनियम अगर वर्ड कहीं भी लगता है ना तो प्लस को डिनोट करता है, जैसे हाइड्रोनियम तो H3O प्लस, नाइट्रोनियम तो NO2 प्लस, हेलोनियम तो X प्लस। बोलो ठीक है ना। तो कार्बोकेटाइन ये का, और एक्चुअली कार्बोकेटाइन का जो सही नाम है ना उसे हम क्या कहते हैं बोलो, कार्बीनियम कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, इट इज कार्बीनियम, कार्बीनियम आयन। कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये हम लोग पहले स्टार्ट करते, पहले समझे आप फिर मैं लिखवाऊंगा इसकी थ्योरी। ये मैं कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। एक कार्बोकेटाइन मतलब क्रिस बोलो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। हाँ ठीक है। और ये मैंने लिख दिया कार्बन पे प्लस, और ये A और ये B। निशिका इस कार्बन में Ca कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? Ca वाले कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? हेलो अरे अच्छा दोनों ने लिख दिया। हाँ नहीं ठीक है। सी चलो पहले सी बताओ। चलो ये भी लिख दिया मैंने। सी वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन है तो आप काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई। 2 4 6 8 जितने बॉन्ड होंगे इसके 2 टाइम्स कर देना। और क्या करोगे बोलो। अरे बॉन्ड नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? ए मतलब क्या, ए तो डिनोट कर रहा हूं ना, जैसे 8 हो गए ना, 8 ओके मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना। और ये सी बी पे कितने इलेक्ट्रॉन है क्रिश? सी बी पे कितने इलेक्ट्रॉन है क्रिश? सी बी कौन सा है? बी का ये वाला कार्बन प्लस है। फिर इस पे 6 इलेक्ट्रॉन याद है ना सबको। सबसे फर्स्ट डे मैंने बताया था ये कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ये प्लस क्या डिनोट करता है कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले गया, अपना तो ले गया, साथ में कार्बन का भी ले गया कोई, है ना। तो ये सी बी मतलब यहाँ पे पी ऑर्बिटल वेकेंट है कि नहीं बोलो। हाइब्रिडेशन हो गया आपका sp2 यहाँ पे, मतलब कौन सा ऑर्बिटल यहाँ वेकेंट है निशिका? कौन? पी जेड है। यस सर, पी जेड वेकेंट है। ओके ठीक है, यानी यहां पे ये हो गया आपका वेकेंट 2p ऑर्बिटल। अब एक बात बोलता हूं, ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसको हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल, और जो पाई बॉन्ड है उन्हें हम क्या कहते हैं बोलो, पाई बॉन्ड ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड को आप क्या कह सकते हैं बोलो? सिग्मा बॉन्ड मीन्स सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल यू कैन से, और पाई बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड ऑर्बिटल। ओके तो
यहां पे तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और यहां पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होना चाहिए बोलो? इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से किधर फ्लो होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन। हाँ, कम से ज्यादा की तरफ। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सिग्मा बॉन्ड ना, इसे मैं 1 मिनट ऐसे शो कर देता हूं। देखो ये H1, ठीक है, और ये जो मार्कर है ना ये है सिग्मा बॉन्ड। ओके बोलो भाई। हाँ सर। और अब ये सिग्मा बॉन्ड का फ्लो मैं किधर कराऊंगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो करेगा किसके किसके बीच में? ए और बी। और ए और बी के बीच में अब कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बोलो? डबल बॉन्ड बन गया कि नहीं? यस सर। तो ये सिग्मा का फ्लो अब ये इधर हो जाएगा, ये सिग्मा का फ्लो इधर होगा, तो बोलो अब क्या बन जाएगा? ये सिग्मा सी और एच के बीच में ना रखे, अब ये सिग्मा किसके किसके बीच आ जाएगा? ए और बी के बीच में ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी सिग्मा बॉन्ड बैठा है या डीलोकेलाइज्ड हो गया? बोलो भाई, ये क्या शो कर रहा हूं? इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या शो कर रहा हूं? इसका मतलब ये सिग्मा यहां है या ए और बी के बीच में चला गया होगा? बोलो यस सर। ए और बी के बीच में। तो अब क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर बोलो? H2CH3 डबल बॉन्ड CH और H और ये लिख दिया A और ये B, और H1 पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस। बोलो वो सिग्मा जो C और H के बीच में H1 के बीच में था, वो अब वो इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसके किसके बीच में आ चुका है? बोलो ए और बी के बीच में। और ए और बी के बीच में ये अब कौन सा बॉन्ड बन गया है? बोलो ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा तो पहले से था ही, नेक्स्ट बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा ना? यस सर। बोलो यस सर। तो ये जो पाई बॉन्ड बन गया, अब देखो जरा पहले तो ये जो सिग्मा का डीलोकेलाइजेशन हुआ है, सिग्मा क्या हुआ है बोलो? लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड हो गया? डीलोकलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड मतलब तुम्हें पता चलना, डीलोकेलाइज्ड मींस क्या करना बोलो? स्टैटिक कंडीशन में रहना या इधर उधर मूव करना? बोलो सर मूव करना। मूव करना। तो फिर देखो, तो ये डीलोकेलाइज्ड हुआ है। मैं क्या इसे, कैन वी से इट इज ए पार्शियल डिस्प्लेसमेंट? नो सर, नो, इट इज नॉट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, ये तो पूरी तरह से इधर शिफ्ट हो गया ना। यस सर। तो ये जो सिग्मा का घुम्मी घुम्मी है, इट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज नथिंग, बाकी तो अभी शुरुआत कर रहा हूं, अभी तो 4 लेक्चर पढ़ेंगे डिटेल क्या क्या होती बातें। लेकिन कोई भी अगर अभी मन में हमें क्या लिखना? अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन मींस सिग्मा का घुम्मी घुम्मी, सिग्मा का डीलोकेलाइजेशन, या सिग्मा का बोले या फिर क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन का बोले या सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल बोले, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो सिग्मा बॉन्ड है उसी को हम क्या बोल सकते हैं पूरा? वी कैन से सिग्मा बॉन्ड और वी कैन से सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल, सिनोनिमस है। बोलो ठीक है ना? जैसे मैं बोला ना C6H5 फेनाइल, और वी कैन से फाई और वी कैन से पीएच, ऐसे बोला था ना, ऐसे मैं बोलूंगा सिग्मा बॉन्ड या फिर मैं बोलूंगा सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल। तो मैं कहूंगा डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल और डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन और डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड का घूमी घूमी, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी आपके माइंड में इतना होना चाहिए, लिखेंगे नहीं कुछ भी, अभी पहले इसे समझेंगे फिर मैं लिखवाऊंगा, थ्योरी पूरा लिखवाऊंगा। अब ये मैंने बाई डायरेक्शनल एरो बनाया है, इसका तो कुछ मतलब है ना? इसका क्या मतलब है बोलो? इट इज इंटर कन्वर्टिबल और इट इज इंटर कन्वर्टिबल ना। ये बाई डायरेक्शनल एरो क्या शो करता है? कि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। बोलो वाइस वर्सा, है ना? क्रिश, ये इस एरो का क्या मतलब होगा बोलो? कि ये इंटर कन्वर्टिबल है कि नॉन इंटर कन्वर्टिबल है? इंटर कन्वर्टिबल है ना? बोलो क्रिश कहां गए? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? पता नहीं कहां गया दूसरा। अब इसमें क्या होगा? ये जो H1, ये H1 पे प्लस क्यों आया पता चला ना हाइड्रोजन पे? ये H1 का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? इसका बोलो जल्दी से बोलो, H1 का इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? पॉजिटिव कार्बन के पास। यस, वेरी गुड। 2 इलेक्ट्रॉन थे,
अभी कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही है, देखो ये बॉन्ड जो बना है ये Ca के साथ ही बना है, लेकिन H1 का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया बोलो? बी के पास चला गया, कार्बन बी के पास, ठीक है ना? ओके ओके। अब ये जो H1 प्लस है ना, ये जब H1 प्लस फ्री होके बहुत दूर नहीं चला जाएगा मॉलिक्यूल से, ये H1 प्लस इस पाई से क्या होगा? अट्रैक्टेड रहेगा। क्या रहेगा बेटा? क्या मैं बोल रहा हूं? ये टूट तो गया है बॉन्ड, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता रहेगा। किसके साथ? पता चला किसके साथ? बोलो। कार्बन बी के साथ। हाँ, कार्बन बी के साथ। मतलब वैसे ही जैसे कोई बहुत प्यारी वस्तु है अपनी और हमने किसी को दी, और फिर भी अपना मन वहां रखता है कि यार मैंने दे दिया, ये मतलब थोड़ा सा लालच रहता है, ऐसे हल्का सा, नहीं समझे? अरे Yes, sir. कभी कभी मतलब ऐसा हल्का सा, तुम्हें अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जब छोटे रहोगे तब ऐसा। तो वैसे H1 ये डोनेट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो हो गया है, बट इट इज नॉट फ्री, ये नहीं फ्री हो गया। H1 प्लस घूम रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल उसे लेके चला जाएगा, ऐसा दूर हो गया, मीडियम में फ्री हो गया, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्रिश दिस पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड। ओके, फिर अब मैं क्या कह रहा हूं, अब क्या होगा बोलो? ये वापस क्या होगा बोलो? इलेक्ट्रॉन लेकर के अब फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें। फिर कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? H2। तो H2 पार्टिसिपेट करेगा, तो देखो भाई क्या होगा? C, अब बोलो प्लस, अब कहां पे ले आऊं? सर H2 पे प्लस। हाँ, H2 पे प्लस। अभी सुनते रहना, देखते रहना, थ्योरी के चक्कर में भी नहीं पढ़ना, वो सब मैं लिखवाऊंगा। कैसे पहचानोगे आप Hc होगा कि नहीं, क्या है, सब कुछ बताऊंगा अभी। 1 मिनट, ये भी। अब बोलो, H2 पे प्लस आ गया, बोलो बोलो। हाँ सर। निशिका बोलो, ठीक है? यस सर। ओके। सिमिलरली ये फिर मैंने क्या बोला? ये इंटरकन्वर्टिबल है, फिर ये पाई अपना ले लेगा, H2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये कहां पे प्लस आएगा बोलो? मैं एक और बना दे रहा हूं। फिर कौन पार्टिसिपेट करेगा? H3। कौन? हाँ, अभी मैं कंडीशन बताऊंगा कि कौन पार्टिसिपेट। अब तुम करोगे नहीं सर ये यही क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, इन 2 हाइड्रोजन पे भी प्लस आ जाए, तो वो चीज मैं बताऊंगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन क्या है। इसमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं, या कौन से हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? sp2 से डायरेक्टली जुड़े हुए जो sp3 है, उस पे जो हाइड्रोजन है वो पार्टिसिपेट करते हैं, या sp से डायरेक्टली। वो अभी मैं कंडीशन लिखवाऊंगा कि व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है ये ऑब्जर्व कर लो बस। आपको ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन कौन से वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बोलो। यस सर, sp3 वाला। हाँ, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड CH, ये और ये हो गया A, और ये लिख दिया B। ये देखो, यानी इस तरह से इसमें देखो, ये सिग्मा का डिलोकलाइजेशन जब हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कितने सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज जो था, एक पॉजिटिव चार्ज था ना यहां कार्बन पे, ये कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? कितने सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? जल्दी बोलो, क्रिस बोलो। सर 2 में। 2? अरे भाई कहां, देखो ना अभी, ये पॉजिटिव था, फिर कहां पे आया? H1 पे आया, फिर कौन H2 पे आया, फिर कहां पे H3 पे आया, कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया? देखो सर 3 पे। एक चॉकलेट मैं ले आया, मैंने क्या किया, 3 लोगों को बांटा और अपने भी खाया, तो कितनी जगह चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? दुष्ट 4। तो फिर ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा पॉजिटिव कार्बन पे भी था, H1 पे आया, H2 पे आया, H3 पे आया, तो चार्ज कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 4 जगह से। हाँ, और ये इलेक्ट्रोस्टैट का रूल है कि चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। स्टेबल। चार्ज हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सिस्टम क्या होगा बोलो? स्टेबल होगा। कहीं ऐसा पढ़ा आपने चार्ज एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो और चार्ज सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बड़े सरफेस एरिया पे, या कई जगह डिस्पर्स्ड हो जाए, तो सिस्टम कब स्टेबल होगा? जब चार्ज सरफेस से डिस्पर्स्ड हो जाएगा या चार्ज एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड रहेगा, तब। बताओ मुझे, ये सुनते होगे आप लोग ना फिजिक्स में, और मैं अपने केमिस्ट्री वाले हिसाब से बताऊंगा कैसे स्टेबल है ये। अभी बताओ आप लोग। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो। हाँ, ये तो पक्का पता है, क्रिश को भी पता है, निशिका बोलो, दोनों लोगों को, और बाकी मैं अपने हिसाब समझाऊंगा ये क्यों स्टेबल होता है। अभी इतना तो आपको पता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा।
अब हम आते हैं ये सिग्मा के डीलोकलाइजेशन से क्या हुआ। ऑक्टेट पहले देखो इस सीबी का कंप्लीट था कि इनकम्प्लीट था? इस सीबी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और ये सीए के पास देखो कितने, 2 4 6 8। ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ सर। सीए और सीबी दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट हैं। हाँ सर। ठीक है। जब ये सिग्मा का डीलोकलाइजेशन हुआ तो जिस सीबी के पास कभी 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, आज उस सीबी के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर, 8 है सर। हाँ 8 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी निशिका कौन बियर कर रहा है? H1 H1 बियर कर रहा है। फिर उसके बाद कौन बियर कर रहा है? H2 फिर कौन बियर कर रहा है? H3 यानी इस मॉलिक्यूल में जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी किसी एक के पास है, या वो डेफिशिएंसी को कई एटम मिल के बियर कर रहे हैं बारी बारी से? बोलो। कई एटम मिलके और मिलके भी है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डेफिशिएंसी। और अब मैं देखो इससे क्या हो रहा है, इससे मॉलिक्यूल में सिमेट्री डेवलप हो रही है, अनसिमेट्री डेवलप हो रही है, इक्वलिटी डेवलप हो रही है, अनइक्वलिटी डेवलप हो रही है। अनइक्वलिटी से। अनइक्वलिटी कैसे हो रही है? हो रही है सर, 3 इक्वलिटी हो रही है ना, कि भाई पहले किसके पास कमी थी? कार्बन के पास। फिर किसके पास डेफिशिएंसी हो रही है? H1, फिर H2, फिर H3। तो वो डेफिशिएंसी सब जब मिलके बियर कर रहे हैं तो अनइक्वलिटी डेवलप हो रही है और टेंडिंग टू बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वालिटी। बोलो। इक्वलिटी से। हाँ, तो इसलिए सिस्टम क्या होगा? स्टेबल। देखो एक एग्जांपल सुनो। एक हाइपोथेटिकल सोसाइटी है, सुनो, और उसमें मैं कह रहा हूं कि वी आर द पार्ट ऑफ सच हाइपोथेटिकल सोसाइटी, और उसमें ऐसा कर रहा हूं, मेरे पास बिलियंस डॉलर एंड डिफरेंट कलर की मर्सिडीज, जगुआर, BMW, हेलीकॉप्टर, सब अपना पर्सनल, और आप लोगों के पास 500 रुपए और टूटी हुई साइकिल। ऐसा हाइपोथेटिकल सोसाइटी में इस तरह का अनइक्वल इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो वो सिस्टम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। बोलो क्रिश, बोलो बोलो। अनस्टेबल। ये कैसा सिस्टम होगा? हाईली अनस्टेबल। लेकिन मैं कह रहा हूं एक ऐसी हाइपोथेटिकल सोसाइटी जिसमें सबके पास बिलियंस डॉलर, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब लगभग सबके पास इक्वल इक्वल, एकदम इक्वल तो हो नहीं सकता, इक्वल इक्वल। तो बोलो क्या होगा फिर? वो सोसाइटी क्या होगा? जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वो स्टेबल होगी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली सोसाइटी स्टेबल होगी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली। इसमें भी देखो वही हुआ, CA CB दे आर द पार्ट ऑफ सेम सिस्टम, सेम सोसाइटी, सेम मॉलिक्यूल। ना हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ तो क्या हुआ? हाइपर कॉन्जुगेशन होने से क्या हुआ? पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी CB बियर कर रहा था, वो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी कौन बियर कर रहा है? H1। फिर वो डेफिशिएंसी कौन बियर करता है? H2। फिर कौन बियर कर रहा है? H3। इससे क्या हो रहा है मॉलिक्यूल में? बोलो, इक्वलिटी डेवलप हो रही है कि नहीं? अगर एक बार को मैं ऐसा मान लूं कि ये पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल का दुख है, तो बताओ दुख बांटने से क्या होता है? कम होता है। हाँ, कम होता है। तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं? देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं? बोलो। और ये सब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप ये फिजिक्स वाला रूल जानते हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सिस्टम क्या होगा? बोलो, स्टेबल होगा। सिंपल सी बात। यस या नो बेटा? बोलो। यस सर। क्लियर है ना बात ये? तो हाइपर कॉन्जुगेशन में ये सिग्मा का क्या होता है? बोलो, डीलोकलाइजेशन होता है। अब प्रश्न इसमें थ्योरी कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे हम पहचानेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, और ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं इनको हम कैसे काउंट करेंगे, कितने बने, और क्या क्या, और बहुत सारी चीजें। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आप ये नोट करें और फिर मैं थ्योरी इसकी लिखवाता हूं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बोले तो सिग्मा का घुम्मी घुम्मी दुष्ट, मतलब कि डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा ऑर्बिटल।
नोट कर लिया? हाँ सर। निशिका बोलो। Yes, sir. अब बेटा इसमें मैं आपको बता रहा हूं कैसे पहचानोगे। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन का डिफिनीशन नहीं लिखूंगा पहले मैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में तीनों में बता दूंगा, कार्बोकेटायन में, फ्री रेडिकल में, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में। फिर अपने आप ही आपको पता चलेगा अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब ये, और फिर एक लाइन लिखवा दूंगा। लेकिन पहले हमें तो इसका सीखना, हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या है और इसका यूजेस क्या है, कैसे जानेंगे, ठीक है ना। फिर कैसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, सारा सीख लेंगे। डिफिनेशन से तो क्या अपने आप ही जान जाओगे। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल इज हाइपर कॉन्जुगेशन, वो सबसे लास्ट में लिखवाऊंगा मैं। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले आप यही लिखिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस्टूज बोलो। तो मैं बताऊं इसमें सिंपल क्या है बच्चों, बुक में आपके लिखा होगा, कहीं भी पढ़ोगे तो यही लिखा होगा, मैं भी बोल दे रहा हूं, और फिर मैं आपको अपना देसी तरीका बताऊंगा। लिखिए जरा, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अभी अल्फा हाइड्रोजन ये वाला होता है भाई। अब अल्फा का क्या मैं डिफिनेशन पूरा बता दूंगा क्या क्या होता है, लेकिन इससे नहीं, आपको मैं एकदम सिंपल LKG वाला डिफिनेशन बता रहा हूं, कंडीशन बता रहा हूं क्या होना चाहिए। तो लिखिए जरा, बोलूं दुष्टूज? Yes, sir. हाँ लिखिए, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। There should be presence of at least one hydrogen. There should be presence of at least one hydrogen at sp3 carbon. There should be presence of at least one hydrogen at sp3 carbon, which should be directly attached to sp2 और sp कार्बन। कार्बन कोई जरूरी नहीं, कोई एटम भी हो सकता है, बट जनरली हम कार्बन की बात करेंगे। क्या लिखा आपने? देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एट sp3 कार्बन विच शुड बी डायरेक्टली अटैच टू sp2 और sp कार्बन, और इसी को अल्फा कहते हैं, ध्यान रहे। लिखा क्या मैंने, क्या बोला आपको समझ में आया? अभी मैं स्टेटमेंट पूरा समझा रहा हूं, क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। मैंने बोला sp2 और sp से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं अगर sp2 कार्बन हूं तो मुझसे डायरेक्टली अटैच क्या होना चाहिए, एक sp3 कार्बन, और उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एलिजिबल होगा। अगर मैं sp कार्बन हूं तो मुझसे डायरेक्टली अटैच क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए, और उस पे जो हाइड्रोजन होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। बोलो भाई, जो बोला मैं समझ में आई बात? अब मैं बताऊं, एग्जाम्पल बताऊं, बोलो क्रिश। अब जैसे मान लो आपको बताना है कि how many hydrogens can participate in hyperconjugation, या सिंपल ऐसे बोलेगा हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, इसमें बताना आपको। तो सबसे पहले आपका काम है कि सेंटर फाइंड आउट करो, sp2 वाला कर लिया फाइंड आउट? बोलो भाजी। Yes, sir. sp2 ठीक है। अब sp2 से डायरेक्टली अटैच ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, ओके।
तो बोलो sp2 से डायरेक्टली अटैच यही वाले कार्बन है ना? हाँ सर। इन्हीं कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं बोलो? सच कार्बन आर नोन एज दुष्टू अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं इन्हीं को? अल्फा कार्बन। बाकी अल्फा का हम अभी अब अल्फा के डिफिनीशन, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन क्या है वो सब बता देंगे। अब ये बोलो इनको ऐसा बोलो, या फिर मैंने बोला sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 पे जो हाइड्रोजन होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो कितने कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं बोलो? 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहां पे 1 हाइड्रोजन। ये वाले नहीं, ये वाले क्यों नहीं? ये भी sp3 है, ये क्यों नहीं? डायरेक्टली अटैच। डायरेक्टली अटैच नहीं है ना। क्रिश बोलो, क्या ये डायरेक्टली अटैच है इस sp2 से? नहीं सर। ये तो इनडायरेक्टली है ना, ठीक है ना। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बोलूं और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन बोलो कितने हो गए? तो 3, 2, 5 और 1 कितने हो गए बोलो? टोटल 6 हो गए। बोलो क्या बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? बोलो क्रिश। यस सर। ठीक, पक्की बात है ना। इसमें और मैं एग्जांपल बताऊं या फिर अब देखो मैंने ये जो कंडीशन बताई है, व्हाट यू थिंक, ये कंडीशन मैंने सिर्फ कार्बोकेटाइन के लिए बता रहा हूं या मैं जनरलाइज्ड कंडीशन बताया? जनरलाइज्ड बता रहा हूं, कोई भी हो। मैंने ऐसा नहीं बोला कार्बोकेटाइन के लिए ली, मैं हाइपर कॉन्जुगेशन तो मैंने कार्बोकेटाइन में शुरुआत करी है, लेकिन जो मैंने कंडीशन लिखवाई है वो जनरलाइज्ड है। किसी में चाहे कार्बोकेटाइन हो, फ्री रेडिकल हो, अनसेचुरेटेड, तीन में होता है ये। तो आपको करना क्या है बोलो? कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें आपको सिर्फ ये देखना है sp2 और sp से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। बोलो ठीक है? आज जी दसो। हाँ, अब जैसे मान लो ये है, देख लो ये लिखा मैंने, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं चलो भाई बोलो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा कि नहीं। अब इसमें कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ये तो मैं अभी नहीं, मैं अनसेचुरेटेड वाले में बताऊंगा। मैंने तो शुरुआत किससे करी है बोलो? कार्बोकेटाइन से शुरुआत करी है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हाइड्रोजन कितने हैं, तो वो आप अभी बता सकते हो। जो कंडीशन लिखवाई है वो जनरलाइज्ड कंडीशन लिखवाई है। यस बोलो क्या बताया था मैंने? सबसे पहले आपको पहचानना होगा sp2 और sp। देखो है ये यस या नो? दोनों sp2 हैं, कोई डाउट इसमें? नहीं ना, ठीक है। उससे डायरेक्टली अटैच ये रहा sp3, उससे डायरेक्टली अटैच ये रहा sp3। इन्हीं को कहते हैं क्या बेटा? अल्फा, ठीक है। अब बोलो कितने हाइड्रोजन sp2 से सीधे जुड़े sp3 पे? 3 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है। क्या ये वाला cs3 वाला भी काउंट करूं? नहीं सर। नहीं काउंट करूंगा क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा, उससे डायरेक्टली अटैच नहीं है। निशिका बोलना, कोई भी डाउट बोल देना बेटा तुरंत। यस सर। अभी तो क्वेश्चन पूछूंगा तो अपने आप सॉल्व करोगे, जान जाओगे। तो बोलो इसमें बोलो कितने हो गए हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाले? 3 और ये 2 कितने हो गए बेटा? 5। अभी बार बार आपके मन में अल्फा 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 वाली बात जो क्रिएट हो रही है ना, तो मैं अभी क्या करूंगा, अल्फा क्या होता है मैं अल्फा को डिफाइन कर दूंगा अभी कि व्हाट इज द अल्फा कार्बन, है ना। अभी मैं डिफाइन करता हूं, लेकिन पहले मैं क्या क्वेश्चन पूछूं अब या और एग्जाम्पल बताऊं? बोलो जल्दी से बताओ, और एग्जाम्पल बताऊं मैं? नो सर। क्वेश्चन नहीं, एक और बता देता हूं बेटा बस। यस सर। एक और एग्जाम्पल बताता हूं फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं। क्रिश डन है ये? नोट कर लिया? आगे बढ़े? हाँ सर। पक्की बात? यस सर। ओके। अब क्रिश एक और बताता हूं मैं, देखो अब मान लो इसमें पूछ रहा दोस्त नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, इसमें पूछ रहा है। तो पहले ये तो जानते हो लाइन डायग्राम, मतलब ये पता है ना सबको? यहां पे 3 बॉन्ड दिख रहा है तो बाकी क्या है? हाइड्रोजन है। यहां पे ये दिख रहा है तो ये कहां पे? यहां पे क्या हाइड्रोजन है? बोलो यार, ठीक है? हाँ सर। हाँ,
ये रहा sp2, sp मत बोल देना, यहां पे एक हाइड्रोजन भी है। sp2 से डायरेक्टली अटैच ये रहा sp3 और ये रहा sp3। यहां पे हाइड्रोजन दिख ही रहा आपको, यस या नो? इसमें कोई डाउट है जो मैंने हाइब्रिडेशन लिखा है? जल्दी बोलो। नहीं ना, बोलेगा दुष्ट बोल, ठीक है ना? चलो, तो कितने हाइड्रोजन बोलना चाहिए मुझे? sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 पे 2 हाइड्रोजन इधर है और 1 हाइड्रोजन इधर है। कितने हाइड्रोजन हो गए बोलो डायरेक्टली अटैच वाले? मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए निशिका बोलो? सर 8। क्या कह रहा है ये? मैं हाँ बोलो। कैसे 2 ही कैसे बेटा? इधर 2 है और इधर 1। क्रिश मैं क्या कह रहा हूं, sp2 से डायरेक्टली अटैच ना sp3 पे, तो sp3 ये है, sp3 ये है, यही तो डायरेक्टली जुड़ा है इससे, बाकियों से थोड़ा ना मतलब है। ये तो मैं ऐसे ही शो किया है, तुम नहीं समझे कि भाई ये ऐसा है, नहीं समझे क्या? हाँ, कितना निशिका बोलो, कितने हाइड्रोजन हो गए? Sir, 3. 3। तो आंसर 3 बोलना चाहिए ना मुझे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा भाई? हाइपर कॉन्जुगेशन में आप करोगे क्या बोलो? हाइपर कॉन्जुगेशन में आप, अगर मैं कह रहा हूं ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, देखना जरा इधर आ जाओ। H1 is participating in hyperconjugation, then what we are doing? सिग्मा को पाई बना दिया। देखो सिग्मा का क्या बना दिया, देख लो इधर। Pi bond. मतलब ऐसे मैं करूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। बोलो कुछ गलत बोला? अरे भाई गलत बोला मैं? हाइपर कॉन्जुगेशन कोई बोलेगा तो मैं कहूंगा कुछ नहीं भाई, सिग्मा पाई क्या कर रहे हो? देखना सिग्मा का क्या बनाया, देखो इधर पाई बना दो। पाई तो बनाया, और क्या किया है? मैं कहूंगा H1 को पार्टिसिपेट कराओ, मतलब उसके सिग्मा को पाई बनाओ। मैं कहूं H2 हाइपर कॉन्जुगेशन में हाजिर हो, तो बोलो H2 वाला क्या करेगा दोस्त? Pi bond. हाँ, सिग्मा को पाई बना देगा, खत्म बात। अब मुझे बताओ, अब इधर मैं बोल रहा हूं ब्रीज हेड बता दिया, ब्रीज हेड बता दिया। मैं कहने जा रहा हूं ब्रीज हेड वाला हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में हाजिर हो, ब्रीज हेड हाइड्रोजन डू पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन ब्रीज हेड वाला हाइड्रोजन क्या करे? अब पाई बनाए ना सिग्मा। Yes, sir. तो अब तुम बोलना ये सिग्मा का पाई। और दुष्टों, मैंने तुम्हें बता दिया ब्रैट रूल के अकॉर्डिंग ब्रीज हेड पोजीशन पे निशिका Pi bond नहीं मिलेगा। पाई बॉन्ड बनेगा क्या? No, sir. नहीं, तो बोलो गलत हो गया ना ये शौ। यानी ये कंडीशन तो वो जो मैंने लिखवाई है वो ऐसा हो रहा है कि sp2 से सीधे जुड़े हुए sp3 पे हाइड्रोजन होना चाहिए, वो वाला पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन यहां पे ये कंडीशन आ गई ना कि नहीं भाई, अगर ब्रिज हेड पोजीशन पे पाई बॉन्ड बनता हो हाइड्रोजन के पार्टिसिपेट करने से, तो वो हाइड्रोजन चुपचाप बैठा रहे, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ना करे। क्यों भाई? क्योंकि ब्रिज हेड पे तो पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता। यस या नो? दुष्ट बोलो। Yes, sir. तो इसमें कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे आपको पता चल गया कि नहीं? हाउ मेनी हाइड्रोजन विल पार्टिसिपेट? 2 हाइड्रोजन। क्रिश बोलो, ये डाउट है क्या आपको? नहीं सर, डाउट नहीं है। पक्की बात है ना? ये देखो ब्रैट रूल में अलग से बता दिया था। तो डन है ये। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, ये नोट है। चलो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल, आइडेंटिफाई number of hyper conjugable hydrogen, hyper conjugable हाइड्रोजन। ठीक है, चलो
मैंने यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लिखा है वो केवल कार्बोकेटाइन नहीं लिखा है ना, क्योंकि मैंने कंडीशन केवल कार्बोकेटाइन के लिए नहीं बताई है, मैंने कंडीशन जनरलाइज्ड बताई है। किसी में भी आइडेंटिफाई करना हो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है कि नहीं, यस या नो। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है, sp2 और sp कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये बताइए, फिर और पूछता हूं मैं। डन, सॉल्व कर लिया। हेलो, आंसर बताया था भाई, बोलो। हेलो, निशिका आंसर बताया था भाई? हाँ ठीक है। फर्स्ट 0 निशिका डन, ठीक है। हाँ, सेकंड 6 ओके, थर्ड 9 थर्ड, एक मिनट,
थर्ड में sp2, हाँ निष्का बोलो। सर नहीं आ रहा। इसका मतलब लाइन डायग्राम नहीं आ रहा क्या तुम्हें? ये क्या मतलब sp2 यस सर। और इससे डायरेक्टली अटैच ये क्या है sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। अब ये डायरेक्टली ये रिंग वाला जो आपको दिख रहा है sp3, इस पे कितने कितने हाइड्रोजन है? 3 नहीं सर 2 है एक्चुअली। 2 हाइड्रोजन है ना? सॉरी सर 7 है। यस सर। अरे 2 हाइड्रोजन है ना, ये कितना Yes, है? sir. 2 और 2 4 और 3 कितने हो गए? 7। 7। हाँ फोर्थ। तो सर अरे फोर्थ में बोलो, क्या दिक्कत है उसमें? है क्या मतलब हमें क्या देखना है? sp2 और sp से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें कोई sp3 है क्या? नो सर। एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जबकि मैंने हाइब्रिड कॉन्जुगेशन के लिए क्या बोला? sp2 कार्बन और sp कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होंगे, बस ये बोला ना। यस सर। तो बोलो हो गया क्या इसमें? नो सर। चलो फिफ्थ। फिफ्थ में से क्या? फिफ्थ में 7 कैसे? क्या है? sp2 तो फाइंड आउट कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है? यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन है सभी जगह बोलो? निश्चित बोले हाइब्रिडेशन कौन सा है यहाँ पे? sp2। हाँ ये लाइन डायग्राम में अच्छा डाउट लग, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ तुम लोग को। हाँ बोलो। आपसे कोई नहीं। जीरो कैसे? sp2 से सीधे अटैच, ये sp3 नहीं है? अटैच्ड है नहीं। 1 दिख रहा है तुम्हें कि 3 दिख रहा है? 3 होगा सर। क्रिस में ये वन एसपी3 के साथ। हाँ हाँ बोलो। सेवेंथ। हाँ निशिका बोलो, ठीक है ना? अरे बोलो यार, तुम लोग कैसे डाउट इसमें आ रहा है? बोलो। क्वेश्चन मैंने देखा है, सॉरी सर। हाँ 7th और 8 ये दो है ना? तो 6 वाला। हाँ 6th वाला बताओ पहले, चलो 6 बोलो भाई। 7 ये रहा आपका sp2, यस सर। ये रहा sp3, ये रहा sp3 और ये रहा sp3, और इन्हीं को अल्फा भी कहते थे, ध्यान रहे। हाँ और यहाँ पे है ना हाइड्रोजन, चलो ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन से 2। तो 2 और 3 5 और एक 6। लेकिन ये वाला पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं सर, रिजेक्ट पोजीशन। तो फिर कौन सा कितने हो गए फिर? 3 और 2। फाइव ही तो हुए। तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यस। अरे अभी तो यही लिखा हुआ है, बताओ तो भी नहीं जान पा रहा है दुष्ट। ब्रीज 8 पे कहाँ पे हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा? अच्छा सर। यही लिखा हुआ है सामने, तो भी नहीं जान पा रहे हो। 7th बोलो। सर 7 में तो 9 है ना? sp2 से डायरेक्टली अटैच। क्रिश बोलो ठीक है? हाँ सर ठीक है सर।
हाँ, इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन। तो ऐसा करते हैं, इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं और ये सॉल्व करते रहना, अब यहीं पे रहना आप लोग। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन में फर्स्ट लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।